सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो कि बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, सिर्फ अपनी बातों और व्यवहार से लोग आपके हो जाए, लोग खुद आपकी मदद करना चाहें, आपके विचारों को अपनाए और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हो जाए, ये कोई जादू नहीं है, यह है प्रभाव, इन्फ्लुएंस की असली शक्ति। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% प्रभाव, इन्फ्लुएंस की असली शक्ति के बारे में बताऊंगा। वही कला सिखाने वाला हूं जो आपको शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली बना देगी। अक्सर लोग समझते हैं कि पर्सुएशन मतलब किसी पर दबाव बनाना या चालाकी से अपनी बात मनवाना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। असली प्रभाव कभी जोर से नहीं आता, वह आता है सच्चाई से, संवेदनशीलता से और सामने वाले की भलाई सोचने से। आज की दुनिया में जो सिर्फ बोलता है वह अनसुना हो जाता है, लेकिन जो सुनना जानता है वही सबसे कीमती बन जाता है। आज की दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं या किसी ऊंचे पद पर हैं, तो लोग अपने आप उनकी बात मान लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, लोग आपकी बात पहले नहीं सुनते, वे पहले आपको महसूस करते हैं। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो वे आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, और अगर वे आप पर भरोसा नहीं करते तो वे आपकी सबसे सही बात को भी नजरअंदाज कर देंगे। यही है प्रभाव का स्वर्ण नियम। लोग व्यापार, रिश्ते और विश्वास उन्हीं के साथ करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। यह नियम सुनने में जितना आसान है, असल जिंदगी में उतना ही गहरा और ताकतवर है। अक्सर हमें लगता है कि प्रभावशाली बनने के लिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा, या लोगों को यह जताना होगा कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। लेकिन यह तरीका लोगों को आपके करीब नहीं, आपसे दूर कर देता है। लोग ऐसे इंसान के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करते जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगा हो। असली प्रभाव कहां से आता है? असली प्रभाव आता है सादगी से, विनम्रता से और सामने वाले की परवाह करने से। जब कोई इंसान यह महसूस करता है कि आप उसकी बात सच में सुन रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके भले के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां एक अदृश्य रिश्ता बनता है। एक रिश्ता जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। और यही रिश्ता कहलाता है भरोसा। भरोसा अचानक नहीं बनता, ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। जब आप किसी की बात बीच में नहीं काटते, सामने वाले को छोटा महसूस नहीं कराते, अपनी बात में नम्रता रखते हैं और हर बातचीत में ये सोचते हैं मैं यहां क्या दे सकता हूं, तब लोग आपको अलग नजर से, जैसे ही आप लेने की सोच से निकलकर देने की सोच में आते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। लोग बिना बताए आपकी सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। पैसा कमाया और खोया जा सकता है, पद मिल सकता है और छिन सकता है, लेकिन अगर आपने भरोसा कमा लिया तो आपके पास वह ताकत है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलती। भरोसा आपकी सबसे मजबूत मुद्रा है, और यह मुद्रा हर ईमानदार शब्द से, हर सहानुभूति भरे व्यवहार से और हर अच्छे इरादे से लगातार बढ़ती जाती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या वे मुझ पर भरोसा करते हैं? और अगर नहीं, तो मैं आज से अपने व्यवहार में क्या बदल सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, जब आप पसंद किए जाते हैं तभी सुने जाते हैं, और जब आप सुने जाते हैं तभी सच में असर डालते हैं। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर प्रभाव जोर से नहीं, भरोसे से आता है, अगर लोग ताकत से नहीं, परवाह से जुड़ते हैं, तो फिर हमें अपनी सोच में क्या बदलाव करना होगा ताकि हम हर बातचीत में स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन सके। यानी एक ऐसा माइंडसेट जिसमें हम लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाए। और यही हम समझेंगे अगले अध्याय में। जब भी हम प्रभाव शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक तस्वीर बनती है, कोई ताकतवर इंसान दूसरे पर अपनी बात थोप रहा है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली प्रभाव दबाव से नहीं, दृष्टिकोण से पैदा होता है। और अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। पहली सोच, मैं क्या हासिल कर सकता हूं,
दूसरी सोच, मैं क्या योगदान दे सकता हूं। ज्यादातर लोग पहली सोच के साथ जीते हैं। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर मीटिंग उनके लिए एक सौदा होती है। लेकिन जो लोग दूसरी सोच अपनाते हैं वही परसुएडर बनते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं प्रभाव डालना मतलब किसी को कंट्रोल करना, लेकिन सच यह है कंट्रोल करने की कोशिश लोगों को आपसे दूर कर देती है। लोग ऐसे इंसान से बचते हैं जो उन्हें बदलना चाहता है, जो उन्हें झुकाना चाहता है। असली प्रभाव क्या है? असली प्रभाव का मतलब है सामने वाले को यह महसूस कराना कि तुम मायने रखते हो। यही कारण है कि कहा जाता है इन्फ्लुएंस मीन्स सर्विस। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब आप सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर बातचीत में यह सोचकर जाए कि मैं इस इंसान की जिंदगी आसान कैसे बना सकता हूं, मैं इसे क्या ऐसा दे सकता हूं जो इसके लिए सच में काम आए, तो आपकी आवाज बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी मौजूदगी बदल जाएगी। लोग बिना जाने आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अहंकार कहता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। सेवा कहती है मैं समझने को तैयार हूं। अहंकार चाहता है लोग मेरी बात माने, सेवा चाहती है लोग मेरी मदद से आगे बढ़े। और यहीं से असली प्रभाव शुरू होता है। असली ताकत किसके पास होती है? इस दुनिया में ताकत को अक्सर आवाज से जोड़ा जाता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह समय देता है, ध्यान देता है और ईमानदार सलाह देता है। यही है पर्सुएडर की मानसिकता। अगर आप खुद को सिर्फ लेने वाला मानते हैं तो आपकी दुनिया छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को देने वाला बना लेते हैं तो आपका प्रभाव बिना शोर के भी गूंजेगा। लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं करेंगे बल्कि याद भी रखेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर बातचीत में फायदा ढूंढता हूं या पहले यह सोचता हूं कि सामने वाले को क्या मिल रहा है? क्योंकि आपकी सोच ही तय करती है आपका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर प्रभाव देने की मानसिकता से आता है, अगर लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं, तो हम सामने वाले को यह महसूस कैसे करवाएं कि हम उसे समझते हैं? वह कौन सी एक स्किल है जो बिना बोले भी भरोसा बना देती है? यानी सुनने की कला। और यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में। आज जरा अपने चारों ओर देखिए। मीटिंग में लोग बोल रहे हैं, रिश्तों में लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई बोल रहा है, लेकिन एक सवाल है, सुन कौन रहा है? सच यह है कि आज की दुनिया में बोलना आम हो गया है, लेकिन सुनना दुर्लभ हो गया है। और यहीं से एक साधारण इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच का फर्क पैदा होता है। अधिकतर लोग बातचीत में चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अगली लाइन सोच रहे होते हैं। वे सामने वाले को सुन नहीं रहे होते, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं सुनने का नाटक। लेकिन असली ताकत होती है सक्रियता से सुनने में, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनना मतलब सामने वाले की बात बीच में न काटना, उसे जज किए बिना सुनना, जवाब देने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए सुनना। जब आप इस तरह सुनते हैं तो सामने वाला यह महसूस करता है यह इंसान मुझे समझना चाहता है। और जिस पल कोई खुद को समझा हुआ महसूस करता है, वहीं से भरोसा शुरू होता है। हर इंसान एक ही बात चाहता है, चाहे वह क्लाइंट हो या कस्टमर हो, या फिर दोस्त हो या परिवार का सदस्य। हर इंसान के अंदर एक ही गहरी चाह होती है, मुझे कोई समझे। जब आप किसी को यह एहसास दिला देते हैं कि उसकी बात को पूरे ध्यान से सुना गया है, तो वही आपको अपने दिल में जगह देता है। जब आप सच में सुनते हैं, आपको उसकी असली जरूरत समझ आती है, उसके डर दिखने लगते हैं, उसकी इच्छाएं साफ होने लगती है, और यहीं से आपका प्रभाव शुरू होता है। क्योंकि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, आप सही जगह निशाना लगा रहे हैं। कभी गौर किया है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलते। वे सही सवाल पूछते हैं और फिर चुप रहते हैं, जैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कैसा महसूस हुआ, अगर आप कुछ बदल सकते तो क्या बदलते। और फिर खामोशी।
यही खामोशी सामने वाले को खुलने का मौका देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो ये 3 चीजें अपनाइए। पहला, आंखों से संपर्क बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, बीच में मत टोकिए, सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। और तीसरा, उसकी बात को दोहराइए। जैसे, तो आप कह रहे हैं कि, इससे उसे लगता है कि आपने उसकी बात समझी है। छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। याद रखिए, आपका असली प्रभाव आपकी आवाज में नहीं, आपकी खामोशी में छुपा होता है। जब आप सच में सुनते हैं, तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं मानता, वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता हूं या सिर्फ जवाब देने की तैयारी करता हूं? क्या मेरी खामोशी सामने वाले के लिए जगह बनाती है? क्या लोग मुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आप प्रभाव बना रहे हैं। अगर नहीं, तो आज से अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि जो सुनना सीख गया वह जिंदगी जीत गया। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर हम ध्यान से सुनने लगे, अगर हमें सामने वाले की जरूरतें, डर और सोच समझ में आने लगे, तो क्या सिर्फ सुन लेना काफी है? या फिर हमें अपनी बात कहने का तरीका भी उस इंसान के हिसाब से बदलना पड़ेगा? यानी, क्या हमें अपनी भाषा छोड़कर उनकी भाषा बोलनी होगी? और यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग साधारण सी बात भी कहते हैं और लोग तुरंत मान जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल सही बात कहते हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता। सवाल है, फर्क कहां है? फर्क ज्ञान में नहीं है, फर्क आवाज में नहीं है, फर्क शब्दों की संख्या में भी नहीं है, फर्क है भाषा में, फर्क है दृष्टिकोण में। हर इंसान अपनी दुनिया में जीता है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपने डर होते हैं, अपनी जरूरतें होती हैं, अपने सपने होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और सिर्फ अपनी सोच, अपने फायदे और अपने नजरिए की बात करते हैं, तो सामने वाला अनजाने में एक दीवार खड़ी कर लेता है। दीवार कब टूटती है? दीवार तब टूटती है जब सामने वाले को यह महसूस होता है, यह इंसान मेरी दुनिया से बात कर रहा है। यहीं से प्रभाव की असली शुरुआत होती है। बहुत से लोग हर किसी से एक ही अंदाज में बात करते हैं, लेकिन सच ये है, हर इंसान अलग तरह से सुनता है। जैसे कुछ लोग भावना से जुड़ते हैं, और कुछ लोग तर्क से कुछ तेज निर्णय लेते हैं, और कुछ धीरे धीरे सोचते हैं। अगर आप सबके साथ एक ही भाषा में बात करेंगे, तो आधे लोग शुरुआत में ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। प्रभावशाली इंसान पहले देखता है सामने वाला किस तरह सोचता है। वह डर से चलता है या उम्मीद से, उसे जल्दी चाहिए या स्पष्टता चाहिए, फिर वह अपनी भाषा बदलता है। अब आती है सबसे जरूरी चीज, फ्रेमिंग। आप क्या कह रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि सामने वाला उसे कैसे सुन रहा है। जब बात उनके फायदे की तरह सुनाई देती है, तो दिमाग अपने आप खुल जाता है। लीडर कौन होता है? लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोले। लीडर वह होता है जिसे सबसे ज्यादा समझा जाए और सुना जाए, और सुना वही जाता है जो सामने वाले की दुनिया से बात करता है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग आपके शब्द दोहराए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वे आपकी सोच अपनाए। जब आप किसी की भाषा बोलते हैं, तो आप सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, आप भरोसा बनाते हैं, दूरी कम करते हैं और दिल जोड़ते हैं। यही वजह है कि असली प्रभाव बिना जोर लगाए पैदा होता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं हर किसी से एक ही अंदाज में बात करता हूं? क्या मैं सामने वाले की जरूरत समझता हूं या सिर्फ अपनी बात थोपता हूं? क्या मेरी बात उसके फायदे की तरह सुनाई देती है? अगर नहीं, तो आज से अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि जो दूसरों की भाषा बोलना सीख जाता है, वह हर दिल में जगह बना लेता है। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर हम ध्यान से सुनने लगे, लोगों की भाषा में बात करने लगे और उन्हें समझा हुआ महसूस करवाए, तो क्या सिर्फ सही तरीके से बोलना ही काफी है? या फिर प्रभाव तभी बढ़ता है जब हम लोगों की जिंदगी में कुछ वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं? यानी आपकी बात नहीं, आपकी दी हुई वैल्यू तय करती है कि लोग आपको कितना सुनेंगे। और यही हम समझेंगे अगले अध्याय में। जरा एक सवाल से शुरू करते हैं,
आप इस दुनिया में कितने कीमती हैं? अक्सर हम अपनी कीमत अपने पद, पैसों या नाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी असली कीमत इससे तय होती है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना फर्क ला रहे हैं। यही है इस अध्याय की नींव। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी हर बात भारी लगती है। कुछ कंपनियां सबसे सस्ती नहीं होती, फिर भी लोग उन्हीं को चुनते हैं। कुछ रिश्ते इतने कीमती होते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें खोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां मूल्य होता है। मूल्य का मतलब यह नहीं कि आप कितना चार्ज कर रहे हैं। मूल्य का मतलब है आप सामने वाले को उसकी उम्मीद से कितना ज्यादा दे रहे हैं। जब आप उम्मीद से ज्यादा देते हैं, लोग आपको भूल नहीं पाते। दुनिया में हर इंसान चुपचाप एक ही चीज ढूंढ रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बेहतर बनाए। और जहां मूल्य होता है, वहीं से पर्सुएशन शुरू होता है। ध्यान रखिए, मूल्य देने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ मुफ्त में बांट दें। मूल्य देने का मतलब है सच्चाई, गुणवत्ता और इंसानियत। जब आपके काम में ईमानदारी होती है, तो लोग दाम नहीं, असर देखते हैं। अब आता है और भी गहरा नियम। आपका प्रभाव तभी बढ़ता है जब आप दूसरों को अपने से पहले रखते हैं। आज की दुनिया मैं, मुझे और मेरा से भरी पड़ी है, लेकिन जो लोग सच में असर छोड़ते हैं, उनका फोकस होता है तुम, आपका और हमसे। प्रभाव असल में क्या है? प्रभाव का मतलब यह नहीं कि आप मशहूर हैं, आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं या लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। प्रभाव का असली मतलब है जब आपकी मौजूदगी किसी की सोच, भावनाओं और फैसलों को सकारात्मक रूप से छू जाए। ध्यान से सुनिए, बिना जज किए सुनना प्रभाव है। बिना स्वार्थ मदद करना भी प्रभाव है। और किसी को महत्व महसूस कराना भी प्रभाव है। आप जितना दूसरों की तरक्की में योगदान देंगे, आपकी पहचान उतनी ही गहरी होगी। याद रखिए, प्रभाव यह नहीं है कि आपने क्या कहा, प्रभाव यह है कि आपके जाने के बाद लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आप सिर्फ जानकारी देते हैं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब आप मूल्य देते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। जैसे ही आप अपना फोकस बदलते हैं, जैसे कि मैं क्या हासिल करूं से मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं, उसी पल आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सिर्फ दाम बढ़ा रहा हूं या सच में मूल्य दे रहा हूं? क्या मेरा प्रभाव दूसरों को मजबूत बना रहा है या सिर्फ मुझे बड़ा दिखा रहा है? क्योंकि असली सफलता वही है जिसमें आप अकेले नहीं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब एक बहुत वास्तविक सवाल सामने आता है। अगर आप सच्चाई से मूल्य दे रहे हैं, लोगों को पहले रख रहे हैं और बिना स्वार्थ असर बना रहे हैं, तो फिर भी कुछ लोग आपकी बात से असहमत क्यों होते हैं? जब विरोध आए, ना सुना जाए या आपत्ति उठे, तो बिना जोर लगाए उस स्थिति को कैसे संभाले? यानी क्या विरोध दुश्मन है या प्रभाव बनाने का मौका? और यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में। एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा। कभी ग्राहक सवाल करेगा, कभी दोस्त असहमत होगा, कभी टीम में टकराव होगा, और उस समय आपका रिएक्शन तय करेगा कि आप प्रभावशाली बनते हैं या सिर्फ एक और बहस करने वाले इंसान। अधिकतर लोग विरोध होते ही तुरंत लड़ने के मूड में आ जाते हैं। आवाज तेज हो जाती है, अहंकार सामने आ जाता है और मैं सही हूं साबित करने की होड़ लग जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, विरोध से लड़ने पर आप बातचीत जीत सकते हैं, लेकिन प्रभाव हार जाते हैं। इस किताब का एक बहुत बड़ा सबक है, पहले समझो फिर मोड़ो। हर ना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जैसे डर या पिछला अनुभव और गलतफहमी, या बस ये महसूस ना किया जाना कि मुझे सुना गया है। जब कोई आपसे असहमत होता है तो खुद से पूछिए, ये इंसान किस बात से डर रहा है, इसे किस चीज की चिंता है। जैसे ही आप विरोध को दबाने के बजाय उसे समझने लगते हैं, एक चमत्कार होता है। तनाव कम होने लगता है, भरोसा बढ़ने लगता है। अगली बार जब कोई ना कहे, बहस मत कीजिए, तुरंत जवाब मत दीजिए, बल्कि पूछिए, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? और फिर चुप रहिए, सामने वाले को खुद बोलने दीजिए। अक्सर विरोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोनों पक्ष
खुद को अलग अलग टीम मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बातचीत को इस फ्रेम में लाते हैं, हम दोनों एक ही टीम में हैं, टकराव तालमेल में बदलने लगता है। उदाहरण देखिए, ग्राहक, यह प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए बजट जरूरी है। आइए मिलकर ऐसा समाधान ढूंढते हैं जो आपके लिए सही हो। अब यह लड़ाई नहीं, साझेदारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच्चाई यह है, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान के पास खुद पर नियंत्रण है, वही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जैसे गुस्से में नहीं बहता, ताने नहीं मारता और सम्मान बनाए रखता है, और यही चीज सामने वाले की टोन बदल देती है। जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं, उन्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती। उनकी प्राथमिकता होती है रिश्ता बनाना, समझ पैदा करना और समाधान निकालना। जब आप जीतने के बजाय जुड़ने पर ध्यान देते हैं, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ झुकने लगता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं हर असहमति को जीतने की लड़ाई बना देता हूं? क्या मैं विरोध को दुश्मन मानता हूं या अवसर? क्या मैं दबाव के बीच भी शांत और सम्मानजनक रह सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, जिसे खुद पर नियंत्रण है, वही सच्चा प्रभाव बनाता है। लेकिन अब एक और गहरी बात सोचिए, अगर आप विरोध में भी शांत रह सकते हैं, बिना जोर लगाए बात संभाल सकते हैं और सम्मान के साथ स्थिति मोड़ सकते हैं, तो क्या असर डालने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना जरूरी है? या फिर असली प्रभाव उन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है जो बिना बोले काम करती हैं? यानी आवाज नहीं, सूक्ष्मता असर पैदा करती है। और यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जो सबसे तेज बोलेगा, जो सबसे ज्यादा दिखेगा, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। असली प्रभाव शोर से नहीं, सूक्ष्मता से पैदा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलते, फिर भी उनकी मौजूदगी कमरे को बदल देती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है? साइलेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सूक्ष्मता का मतलब है बिना जोर लगाए असर डालना, बिना थोपे समझाना और बिना दिखावे भरोसा बनाना। ये वह प्रभाव है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस होता है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से सीखते हैं। सच ये है, लोग यह कम याद रखते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन यह जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लेखक हमें 3 ऐसे हथियार बताते हैं जो बिना आवाज के असर डालते हैं। पहला है बॉडी लैंग्वेज, शब्दों से पहले संदेश। आप कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं? आप खुले होकर बैठते हैं या सिमटे हुए? आप सामने वाले की ओर झुकते हैं या मोबाइल में खोए रहते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज यह बता देती है कि आप सामने वाले को कितना महत्व देते हैं। दूसरा है आवाज का स्वर। कैसे कहना ज्यादा मायने रखता है। आप क्या कह रहे हैं यह जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप कैसे कह रहे हैं। तो साधारण शब्द भी दिल तक पहुंच जाते हैं। तीसरा है समय, सही वक्त पर सही बात। कभी कभी बिल्कुल सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो बेअसर हो जाती है, और वही बात जब सही समय पर कही जाए तो सामने वाले को लगता है इसने मेरी बात समझ ली। यही है टाइमिंग की ताकत। ध्यान रखिए, सूक्ष्मता का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है आप थोपते नहीं, बल्कि आप मार्गदर्शन करते हैं। आप बेचते नहीं, बल्कि आप जोड़ते हैं। यही वजह है कि जेंटल पर्सुएशन सबसे लंबे समय तक काम करता है। लेखक का एक बहुत गहरा संदेश है, मार्गदर्शक बनिए, धक्का देने वाले नहीं। जब सामने वाले को यह लगता है कि निर्णय उसका है और आपने सिर्फ रास्ता दिखाया है, तभी असली प्रभाव पैदा होता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी मौजूदगी भरोसा बनाती है या दबाव? क्या मेरी खामोशी कुछ कहती है? क्या मैं बिना जोर लगाए असर डालना सीख रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं अगर आप सच बोल रहे हैं सही समय पर। लेकिन अब एक सबसे जरूरी सवाल, अगर सूक्ष्मता इतनी ताकतवर है, छोटे व्यवहार इतना असर डालते हैं और बिना बोले भी प्रभाव बनता है, तो क्या प्रभाव सिर्फ कुछ खास मौकों के लिए होता है, या फिर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदत की तरह जिया जा सकता है? यानी क्या प्रभाव कोई ट्रिक है या एक जीवन शैली? और यही हम सीखेंगे
अगले अध्याय में अधिकतर लोग पर्सुएशन को एक स्किल मानते हैं, ऐसी स्किल जिसे किसी इंटरव्यू में या मीटिंग में या किसी खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेखक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। प्रभाव कोई एक बार की ट्रिक नहीं है, यह रोज की जाने वाली आदत है। आप सोचिए, अगर कोई इंसान एक दिन बहुत अच्छा व्यवहार करे और अगले दिन बिल्कुल अलग, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं, भरोसा बनता है कंसिस्टेंसी से, और प्रभाव कंसिस्टेंसी से ही पैदा होता है। प्रभाव बनाने के लिए कोई बड़ा भाषण नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए, बस रोज की छोटी छोटी चीजें चाहिए, जैसे समय पर जवाब देना और सामने वाले की बात पूरी सुनना, छोटी बातों का ध्यान रखना और सम्मान के साथ पेश आना। इन सब का कोई शोर नहीं होता, लेकिन असर गहरा होता है। याद रखिए, आप जो रोज करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। प्रभाव आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव लंबे समय तक टिके, तो इन आदतों को अपनाइए। पहला है, रोज खुद से पूछिए, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? ये सवाल आपकी सोच को खुद से हटाकर दूसरों की ओर मोड़ देता है और यहीं से प्रभाव का बीज पड़ता है। दूसरा है, रोज कम से कम एक बातचीत में सिर्फ सुनने का निर्णय लीजिए, बिना टोके, बिना जज किए, बिना जल्दी जवाब दिए। ये छोटी सी आदत आपको लोगों के लिए बहुत सुरक्षित बना देगी। और तीसरा, अपनी बात को उनकी भाषा में रखिए। हर दिन खुद से पूछिए, जो मैं कह रहा हूं, क्या वह सामने वाले को उसकी नजर से समझ आ रहा है? ये आदत आपकी कम्युनिकेशन को जादुई बना देगी। और चौथा है, माहौल बनाइए, असर अपने आप बनेगा। लोग यह याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग यह याद रखते हैं कि आपके साथ कैसा महसूस हुआ। ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग हल्का, समझा हुआ और प्रेरित महसूस करें। जब प्रभाव कोई रणनीति नहीं, आपकी फितरत बन जाता है, तो आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चालाकी नहीं करनी पड़ती, आपको किसी को मनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, या आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। यही है असली, टिकाऊ और सच्चा प्रभाव। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने प्रभाव को किस्मत पर छोड़ रहा हूं, या मैं इसे रोज डिजाइन कर रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, हर दिन, हर बातचीत, हर रिश्ता प्रभाव बनाने का मौका है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, तो आप आज से कौन सी एक आदत बदलने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का असर बदल सकती है? यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है आपका। और अब समय है इस सफर को एक सुंदर समापन देने का। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उन्हें समझा जाए। आज तय कीजिए, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं या लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या कभी किसी ने आपको इतना ध्यान से सुना कि आप तुरंत उससे जुड़ाव महसूस करने लगे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ।